हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, जिसका हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो है कि आबंध कोटि। तो आबंध कोटि किसे कहते हैं या इसे हम बंध कोटि के नाम से भी जानते हैं। तो बंध कोटि किसे कहते हैं और उसके बाद आबंध कोटि की आवश्यकता क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, आज के इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को हम डीप में डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। पहला है आबंध कोटि। तो आबंध कोटि कहते किसे हैं? सिंपल वे में अगर समझिए तो कोई दो परमाणु है, मतलब कोई भी अणु है तो अणु में भैया या तो दो परमाणु होंगे या दो से अधिक परमाणु होंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया कि दो परमाणुओं के बीच बनने वाला जो बंध होता है, दो परमाणु होंगे तो उनके बीच कुछ ना कुछ बंध बनेगा ना। तो दो परमाणुओं के बीच बनने वाले बंधों की संख्या को, कभी एक बंध बनता है, कभी मतलब सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जो दो परमाणुओं के बीच बनने वाला बंधों की संख्या को ही हम आबंध कोटि कहते हैं या बंध कोटि कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे। पर जो क्या होता है, परिभाषा डेफिनेशन समझ लीजिए। हमने लिखा है कि दो परमाणुओं के बीच बनने वाले बंधों की संख्या को आबंध कोटि कहते हैं। एग्जाम्पल से भी हम समझते हैं। एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल जैसे हम दे रहे हैं, जैसे कि सपोज दैट सबसे पहले मैं ऊपर लिख दे रहा हूं अणु, ठीक है, इधर मैं लिख दे रहा हूं आबंध कोटि, ठीक है। जैसे आबंध कोटि निकालने की संख्या निकालने को आपको आ जाता है। तो जैसे सपोज डेट अणु है, जैसे H2 अणु है, ठीक है। तो H2 अणु में आबंध कोटि कितने होगा, तो आबंध कोटि की संख्या कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो। तो दो हाइड्रोजन के बीच बंध कितना बन रहा है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के बीच मतलब H2 के बीच जो बनने वाला बंध होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब एक बंध बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब एक बंध बन रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो आबंध कोटि होगी वो एक होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का O2 का। तो O2 में यदि हम देखें तो जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बीच जो बंध बनता है वो डबल बॉन्ड बनता है। तो दो बंध बन रहा है, इसके लिए आबंध कोटि क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। तीसरा और हम देख लेते हैं, तीसरा कि नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बीच हम जानते हैं कि तीन बंध होता है, तीन बंध बनता है। तो नाइट्रोजन के बीच तीन बंध बन रहा हो, इसलिए इसका आबंध कोटि का मान 3 हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए, अणु और आबंध कोटि, ठीक है। तो आबंध कोटि का परिभाषा हमने यही कहा था कि दो परमाणुओं के बीच बनने वाले बंधों की संख्या को ही हम आबंध कोटि कहते हैं। परिभाषा एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, आबंध कोटि निकालने का कोई कहे तो आप निकाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत आपको आ सकती है कि आप कहेंगे कि सर आपको तो पता है कि एक बंध बन रहा है, दो बंध, पर हमें कैसे पता चलेगा कि इनके बीच एक बंध बन रहा है या दो बंध बन रहा है। तो देखिए, इस टॉपिक को यदि आपको समझना है तो अभी हमने जस्ट कल ही आपको कराया था। ये सभी टॉपिक आपको 3 दिनों से यही तो पढ़ाया जा रहा है ना, रासायनिक बंध के प्रकार। रासायनिक बंध के हमने 3 मुख्यतः प्रकार को हमने बताया है। एक बताया था आयनिक बंध, दूसरा हमने बताया था सहसंयोजक बंध और तीसरा हमने बताया था उप सहसंयोजक बंध। तो ये जो तीनों हमने टॉपिक आपको कराया था, तो इन तीनों टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ा होता तो आपको समझ में आ जाता। नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। यदि आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सभी टॉपिक उस वीडियो में मिल जाएंगे। उस लिंक में अगर क्लिक करते हैं तो चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट मिलेंगे, तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और केवल आपको जानना है कि इसमें बीच में कौन कौन से बंध होते हैं। तो 3 टॉपिक का नाम याद रखिए, इन तीनों को पढ़ लीजिए। पहला कि आयनिक बंध, ठीक है, आयनिक बंध एक पढ़ लीजिए। एक है सहसंयोजक बंध, ठीक है, और तीसरा है उप
सहसंयोजक बंध। ये 3 टॉपिक को पढ़ लीजिए। आप कहेंगे सर कैसे ये वीडियो मिलेगा, तो आप देखिए यूट्यूब पे क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, लिखिएगा अंग्रेजी में लिखिएगा कि आयनिक बंध ब्रदर्स स्टडी, ठीक है, इतना लिख के सर्च करेंगे। फिर से सहसंयोजक बंध ब्रदर्स स्टडी, वीडियो मिलता जाएगा, उप सहसंयोजक बंध ब्रदर्स स्टडी। इस प्रकार कोई भी टॉपिक को सर्च करके आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो मिल जाएगा, तो इन सभी को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में तो है ही, क्लास 12th में जाएंगे ना तो ये सभी बंध जो आपको बताए जाएंगे तो बहुत से कंफ्यूज होंगे, तो ये सब पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि क्लास 12th में अक्सर स्टूडेंटों को बहुत ही दिक्कत होती है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत से छोटी छोटी बातें वो पूछते हैं जो क्लास 11th में ही, क्लास 9th में ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। चलिए आप देख लेंगे अगर आपको पढ़ना होगा तो। अगला आता है कि आबंध कोटि की आवश्यकताएं। अब इनकी आवश्यकताएं क्यों हैं, क्यों हम इनको पढ़ते हैं, इससे हम क्या क्या चीज़ों को हम ज्ञात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम पता लगा सकते हैं आबंधों की संख्या को। मतलब आबंध कोटि की सहायता से, आबंध कोटि की जो ये संख्या है इनकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि उनके बीच कितना बंध बन रहा है, 1 बंध कि 2 बंध या 3 बंध। बात सही है, ठीक है। हम आबंध देखकर आबंध कोटि बता सकते हैं और आबंध कोटि की संख्या देखकर हम उनके बीच का आबंध बता सकते हैं कि 1 बंध बन रहा है, 2 बंध बन रहा है या कितना बंध। तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि आबंध कोटि की सहायता से परमाणुओं के बीच बनने वाले बंधों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आबंध कोटि की सहायता से परमाणुओं के बीच बनने वाले बंधों की संख्या का पता लगा सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें क्या पता चला कि इससे हमें यही पता चला कि जो आबंध कोटि होता है ना, आबंध कोटि होता है वो समानुपाती होता है। किसके? कि आबंध जो कोटि होता है समानुपाती होता है बंधों की संख्या के। मतलब परमाणुओं के बीच जो बनने वाले बंधों की संख्या के, ठीक है। तो इसके समानुपाती होता है, ये आप इसको नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है। उसके नीचे जस्ट आप इसको लिख लेंगे जिससे टीचर को भी समझ में आए कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है। इस समानुपाती का मतलब समझते हैं, यदि आबंधों की संख्या बढ़ेगा तो आबंध जो कोटि होगा वो भी बढ़ेगा, और यदि आबंध कोटि घटता है तो बंधों की संख्या भी घटेगा। बात तो सही है ना। यदि आबंधों की संख्या घटेगा, देखिए आबंध की संख्या यदि बढ़ेगा, यदि इसकी संख्या देख रहे हैं पहले 1 था, 2 हो गया, 3 हो गया, तो आबंधों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है आबंध कोटि भी 1, 2, 3 बढ़ रहा है कि नहीं है। तो वही बात कहा गया कि आबंधों की संख्या यदि बढ़ेगा तो आबंधों की कोटि भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे आबंधों की संख्या घटेगा, देख रहे हैं पहले 3 था, फिर से 2, फिर से 1, तो आबंधों की कोटि यदि घटेगी तो आबंधों की संख्या भी घटेगा, ठीक है। पहले चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत दिक्कत होती है। आते हैं दूसरे पे, ठीक है। दूसरा है कि आबंध कोटि का मान। देखिए दूसरा है कि आबंध ऊर्जा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं आबंध कोटि की सहायता से। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आबंध कोटि का मान अधिक होने पर आबंध ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। अब आबंध कोटि का जो मतलब आबंध कोटि का मान यदि अधिक होगा तो आबंध जो ऊर्जा का भी मान होगा वो अधिक होगा। मतलब हम देख के बता सकते हैं नाइट्रोजन का, देखिए यहाँ पे आबंध कोटि 3 है तो इसका मतलब नाइट्रोजन का आबंध ऊर्जा भी अधिक होगा, हम बता सकते हैं। ऐसे बता नहीं देंगे, देख रहे हैं इसका 2 है, तो अगर हमसे पूछे इसमें कि कौन सबसे अधिक क्या है आबंध ऊर्जा वाला कौन है, तो आप कह देंगे नाइट्रोजन है क्योंकि इसकी आबंध कोटि अधिक है। तो वही बात कहा गया कि आबंध कोटि का मान अधिक होने पर आबंध ऊर्जा का मान भी अधिक होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहली बात तो हमें आबंध ऊर्जा ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये है क्या, ये आबंध ऊर्जा होता क्या है। तो देखिए इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आबंध ऊर्जा का सिंपल सा मतलब यही होता है ना कि एक मूल परमाणु, ध्यान से सुनिएगा, एक मूल परमाणु के बीच बनने वाले, एक मूल परमाणुओं के बीच बनने वाले बंधों में, जब एक मूल परमाणुओं के बीच जो बंध बनता है, समझिएगा एक मूल परमाणु है तो उनके बीच जो बनने वाले जब बंध बनेगा तो उस बंध बनने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी
ठीक है, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, बंध ऊर्जा कहते हैं। मतलब एक मोल परमाणुओं के बीच जो बनने वाले बंध है, तो उसको बनने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे भी हम आबंध ऊर्जा कहते हैं। या एक मोल परमाणुओं के बीच जो बनने वाला बंध है उसको तोड़ने के लिए जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे भी हम क्या कहते हैं, आबंध ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तोड़ने के लिए, बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता वो आबंध ऊर्जा कहलाता है। तो वही बात कहा गया कि आबंध कोटि का मान अधिक होने पर आबंध ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। इससे हमें यही पता चला कि जो आबंध कोटि होता है, आबंध कोटि होता है, ये भी समानुपाती होता है किसके, आबंध ऊर्जा का, आबंध ऊर्जा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको लिख लेना है। ठीक है, आते हैं तीसरा कि आबंधों की अस्थायित्व। अब आबंधों की अस्थायित्व का मतलब यदि आबंध कोटि अधिक होने पर क्या होता है, जो बंध अधिक अस्थायी होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आबंध कोटि जितना अधिक होगा तो उनके बीच अस्थायित्व भी अधिक होगा। ठीक है, अस्थायित्व का मतलब ये है कि वो अधिक संतुष्ट होंगे, अधिक अस्थायी होंगे। ठीक है, ये बात कहा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर कैसे आप कह सकते हैं कि अधिक अस्थायी होंगे? तो देखिए, अस्थायी आबंधों के बीच यदि मतलब आबंध कोटि अधिक होगा तो देखिए, अगर मैं आपसे इनमें पूछूं कि देखिए मान लेते हैं हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इसका आबंध कोटि 3 है, सबसे अधिक है। तो मैं आपसे पूछूं कि सबसे अधिक अस्थायी कौन होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप इसी को कहेंगे। क्योंकि सोचिए जिसके 3 बंध बने हैं वो अधिक अस्थायी होगा कि 2 वाला। तो 3 वाला जाहिर सी बात है अस्थायी होगा, उसके बाद 2 वाला, उसके बाद नहीं 1 वाला। जैसे आप ही से कहा जाए कि मान लेते हैं आपको एक रस्सी से बांधा गया, तो एक रस्सी से बांधा जाएगा तो वो कम मजबूत होगा, 2 रस्सी से बांधेंगे तो और ज़्यादा वो हो जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति है उसको एक रस्सी से बांधे तो शायद वो क्या कर सकता है, उसको निकाल कर वो भाग सकता है। ठीक है, कोई चोर ही है तो, परंतु 2 रस्सी से बांधे तो कम चांस है कि वो भागेगा। 3 रस्सी से बांध दिए तो वो और अधिक अस्थायी हो जाएगा, वो भागेगा ही नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वही बात कहा गया कि आबंध कोटि का मान जैसे जैसे अधिक होगा उसकी अस्थायित्व भी अधिक होगा, क्योंकि उसके बीच जो बनने वाला बंध होगा वो भी तो अधिक होगा ना। ठीक है, इसीलिए बनने वाला बंध अधिक होगा तो अभी तो आबंध कोटि अधिक हो रहा है, और जब आबंध कोटि अधिक होगा तो अस्थायित्व भी अधिक होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप नीचे लिखना चाहें तो ये बातें लिख सकते हैं कि जो आबंध कोटि होता है, आबंध जो कोटि होता है ये समानुपाती होता है किसके, आबंध के अस्थायित्व के, आबंध का अस्थायित्व। ठीक है, तो इस बात को अगर आप चाहें तो इसको नोट में लिख लेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आबंध कोटि। मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे भी जो भी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे वो सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से जाकर अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।